क्या आप भी पतली आईब्रो और कमजोर आईलैशेस से परेशान हैं? फेक लैशेस लगाना या बार बार पेंसिल भरना छोड़िए। आज मैं आपको लोहे की कढ़ाई में एक ऐसा मैजिकल रेमेडी बनाना सिखाऊंगी जो सिर्फ कुछ दिनों में आपके आईलैशेस और आईब्रोज को नेचुरल तरीके से लंबा, घना और जेट ब्लैक बना देगा। देखिए, सबसे पहले हम लोहे की कढ़ाई में ले रहे हैं चाय पत्ती और लौंग। चाय पत्ती में मौजूद कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके आईब्रोज और आईलैशेस के हेयर फॉलिकल को बूस्ट करते हैं। ये बालों की जड़ों को एक्टिव करती है, जिससे नए बाल उगने लगते हैं और बालों का रंग नेचुरल डार्क और ग्लॉसी बनता है। और इसमें हमने डाली है लौंग। लौंग में यूगिनॉल और एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करते हैं। जब आप इसे आईब्रोज और आईलैशेस पर लगाते हैं तो बालों का झड़ना तुरंत रुकता है और डेंसिटी डबल हो जाती है। और सबसे बड़ा सीक्रेट, हम इसे लोहे की कढ़ाई में भून रहे हैं जिससे आयरन एक्सट्रैक्ट होता है और यही आयरन आपके बालों को नेचुरल काला और घना रंग देता है बिना किसी केमिकल के। आप हर दिन आईब्रो पेंसिल घिस घिस कर थक चुकी हैं या फेक आईलैशेस लगा लगा कर अपनी असली पलकें भी खो बैठी हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं आपको लोहे की कढ़ाई में एक ऐसी 100% सीक्रेट रेमेडी बताने जा रही हूँ जो बाजार के हजारों रुपए के सीरम को फेल कर देगा। इससे आपकी आईलैशेस और आईब्रोज ना सिर्फ डबल घनी और लंबी होंगी बल्कि एकदम जेट ब्लैक हो जाएंगी। अब ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले ली है चाय पत्ती, लेकिन इसे हम आम तरीके से पानी में नहीं उबाल रहे बल्कि ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। चाय पत्ती के अंदर होता है हाई अमाउंट ऑफ कैफीन, टैनिन्स और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। जब हम इसे भूनते हैं तो इसका कैफीन एक्टिव हो जाता है जो आपके आईलैशेस और आईब्रोज को सोए हुए हेयर फॉलिकल को जगाता है। ये रूट लेवल पर जाकर ब्लड वेसल को स्टिमुलेट करता है, जिससे जहां बाल बिल्कुल नहीं थे वहां भी नए और मोटे बाल उगना शुरू हो जाते हैं। साथ ही इसका नेचुरल पिगमेंट बालों को बिना किसी केमिकल के नेचुरल डार्क ब्राउन से डीप ब्लैक शेड देता है। इसमें मिली हुई है लौंग। लौंग में होता है यूगिनॉल कंपाउंड और एसेंशियल ऑयल्स जो वर्ल्ड क्लास एंटी माइक्रोबियल और ग्रोथ बूस्टर माने जाते हैं। ये आपकी आईलैशेस के रूट्स में किसी भी इन्फेक्शन या डैंड्रफ को खत्म करती है, जिससे अचानक से पलके झड़ना पहले ही दिन से 0 हो जाता है। हम इसे किसी स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं बल्कि प्योर लोहे की कढ़ाई में भून रहे हैं। जब चाय पत्ती और लौंग का मिक्सचर आयरन के कांटेक्ट में आकर हीट होता है तो इसमें से प्योर आयरन एक्सट्रैक्ट रिलीज होता है, यानी आयरन आपके बालों को वो गहरा काला और शाइनी फिनिश देता है जो कितनी भी महंगी पेंसिल या मस्कारा से नहीं मिल सकता। अब गैस को बंद कर दीजिए और देखिए, इसे किसी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीसने की भूल बिल्कुल मत करना। मैं इसे इसी लोहे की कढ़ाई के अंदर घिस घिस कर पीस रही हूँ और इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है जो कोई नहीं बताता। जब हम इसे कढ़ाई के सरफेस पर घिस कर पीसते हैं तो लोहे का जो प्योर ब्लैक पिगमेंट और ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो इस गर्मा गर्म चाय पत्ती और लौंग के पाउडर के साथ एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। गर्म लोहे पर जब ये जड़ी बूटियां घिसती हैं तो इनका नेचुरल ऑयल रिलीज होता है जो एक जेट ब्लैक नेचुरल काजल पाउडर तैयार कर देता है। ध्यान से देखिए, आपको इसे तब तक अच्छे से पीसना है जब तक ये एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट और फाइन पाउडर न बन जाए। अगर इसमें थोड़े से भी मोटे कण रह गए, अगर इसमें थोड़े से भी मोटे पार्टिकल रह गए तो जब आप इसे आईलैशेस पर लगाएंगी तो आंखों में चुभन हो सकती है। इसलिए 2 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए, लेकिन इसी कढ़ाई में इसे रगड़ रगड़ कर एकदम स्मूथ बना लीजिए। ये देखिए, कढ़ाई के अंदर ही पीसने से इसका रंग देखिए कितना गहरा जेट ब्लैक और इंटेंस आया है। ना कोई केमिकल, ना कोई चारकोल, ना कोई सिंथेटिक कलर। ये है प्योर आयुर्वेदिक और हर्बल ब्लैकनेस। हमें अपनी आईलैशेस को बिल्कुल भी रिस्क में नहीं डालना है, इसलिए छन्नी से हमें इसे स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने से महीन पाउडर नीचे चला जाएगा। अब हमने इस पाउडर को एक कांच की कटोरी में शिफ्ट कर लिया है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसे मैंने किसी प्लास्टिक की कटोरी, स्टील के बर्तन या एल्युमिनियम में क्यों नहीं रखा? इसके पीछे एक ऐसा हिडन रीजन है जो अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी पूरी मेहनत पानी में मिल सकती है। इसलिए 1 सेकेंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना, वरना आगे का सबसे मेन इंग्रेडिएंट खराब हो जाएगा। एक्चुअली जब हम चाय पत्ती, लौंग और आयरन एक्सट्रैक्ट के इस पाउडर कॉम्बिनेशन को किसी प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं तो प्लास्टिक के अंदर मौजूद हार्मफुल केमिकल इस हर्बल पाउडर के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और अगर आप इसे स्टील या किसी और मेटल में रखेंगे तो वो मेटल इस रोस्टेड मिक्सचर के साथ केमिकल रिएक्शन करके इसके नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स को खत्म कर देता है। कांच एकदम नॉन रिएक्टिव और न्यूट्रल होता है। जब हम इस पाउडर को कांच की कटोरी में रखते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ डबल हो जाती है। इसकी हर्बल पोटेंसी और नेचुरल ब्लैकनेस सालों साल ऐसे ही लॉक रहती है और ये पाउडर खराब नहीं होता।
ये देखिए, कांच की कटोरी में आते ही इसका रंग देखिए कितना इंटेंस, गहरा और रॉयल ब्लैक लग रहा है। अब आता है इस सीरम को एक सुपर स्मूथ वाटर प्रूफ टेक्सचर देने वाला सबसे मेन इंग्रेडिएंट। हम इसमें डाल रहे हैं सिर्फ 1 मटर के दाने जितनी वैसलीन पेट्रोलियम जेली। बहुत से लोग सोचते हैं कि वैसलीन सिर्फ फटे होठ के लिए होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि डर्माटोलॉजिस्ट आईब्रोज और आईलैशेस की थिक ग्रोथ के लिए वैसलीन को सबसे बेस्ट मॉइस्चर लॉक एजेंट मानते हैं। जब हम इस हर्बल पाउडर में वैसलीन मिलाते हैं तो ये आपकी पलकों और आईब्रोज के बालों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। ये पाउडर के एक्टिव न्यूट्रिएंट्स जैसे चाय पत्ती का कैफीन और लौंग का यूगिनॉल उन्हें बालों के अंदर ही सील और लॉक कर देती है। ये बालों को रूखापन और टूटने से बचाती है। और सबसे बड़ी बात, वैसलीन की वजह से ये सीरम रात भर आपकी पलकों पर टिका रहेगा, पिघलकर आंखों के अंदर नहीं जाएगा और पानी से भी नहीं छूटेगा। अब हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच प्योर ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। जैतून का तेल आम तेलों जैसा बिल्कुल नहीं होता। पुराने समय में इसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता था। ऑलिव ऑयल में बहुत ही हाई क्वांटिटी में विटामिन ई, विटामिन के और ऑलिक एसिड होता है। ये ऑयल इतना लाइट होता है कि ये बालों की रूट्स के डीप अंदर तक पेनिट्रेट करता है। जिनकी आईलैशेस बहुत पतली हैं, छूते ही टूट जाती हैं, या जिनकी आईब्रोज में गैप्स हैं, वो जैतून के तेल से भर जाती हैं। जैसे ही हमने वैसलीन और जैतून के तेल को इस आयरन इन्फ्यूज ब्लैक पाउडर में मिलाया, इसका टेक्सचर देखिए कैसे चेंज होने लगा है। ये ना तो ज्यादा चिपचिपा है और ना ही बिल्कुल सूखा। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल भी ग्रेनी नहीं लग रहा, एकदम मक्खन की तरह स्मूथ टेक्सचर बन चुका है। अब मैं इसको अपने हाथ पर आपको लगाकर दिखा रही हूँ। अब मेरे हाथ पर इसका कलर देखिए, एक ही स्ट्रोक पे कितना इंटेंस डार्क जेट ब्लैक और शाइनी फिनिश आया है। ना तो ये पिघल रहा है ना ही फैल रहा है। जब आप इसे ब्रश या किसी पुराने मस्कारा वांड की हेल्प से अपनी आईब्रो और आईलैशेस पर रात को लगाकर सोएंगी तो ये पूरी रात बिना स्प्रेड हुए आपके हेयर रूट्स को नरिश करेगा। आपको इसे हफ्ते में सिर्फ 3 बार लगाना है। आपको 15 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा।